साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम, रोता गण कर जोर कर सबको सीताराम। एक बार बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, और रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की जय, सब संतन की जय, धरती माता की जय, गंगा माता की, गौ माता की, विश्व सनातन धर्म की जय। उपस्थित आदरणीय धर्म प्रेमियों एवं माताओं, बहनें, भाइयों तथा छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, आज इस छावनी के नीचे आप सबों का मैं अब स्वागत करना चाहूँगा। और श्रीमती उषा किरण और उनके बेटे हैं सभी, रोनील है, रुग्नील है, रजनील है, और समस्त परिवार आप सबों का भव्य स्वागत कर रहे हैं ऐसे शुभ अवसर पर कि आज उनके द्वार पर जब जन्म जन्मांतरों का पुण्यों का उदय होता तो कहीं जाके मानव का तन प्राप्त होता है, और भी पुण्यों का जब आगमन होता है, भगवान की कृपा होती है तो भागवत कथा श्रवण करने को अवसर प्राप्त होता है। लेकिन उससे भी भाग्य जागता है, जब एक दो चार नहीं 100 भाग्य जागता है तो भागवत सप्ताह परायण गंगा स्वरूप अमृत जो आपके द्वार तक आ जाता है। यूं तो सत्कर्मों में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। विघ्न कब किसके जीवन में आ जाए ये कोई कह नहीं सकता, और इन विघ्नों या जो बाधा है इसके निवारण के लिए देवताओं के शरण में हर एक को जाना पड़ता है। देवतागण विघ्न हरता भी हैं। अगर कुछ विघ्न बाधा नहीं हुआ तो हम कहते हैं कि देवता प्रसन्न हुए, किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं है और हमारा कार्य सफल हुआ। लेकिन जब कोई प्रकार के बाधा आ जाता है तो किसको आप जिम्मेवार दोगे? देवता विघ्न हरता भी है, देवता विघ्न करता भी है। अगर देव आपके ऊपर प्रसन्न न होंगे तो आपका कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। अन्यथा भागवत कथा सप्ताह परायण कब आपने सुना? इस गांव में हुआ या इस जिला में हुआ? ऐसी पुण्य कथा सौभाग्य प्राप्त करा देने वाली है। देवतागण से हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सत्कर्मों में विक्षेप न करो, कि हमें सहायता करो, और इसमें सूर्य, चंद्र, वरुण, पृथ्वी, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गौरी, सभी देवी देवता जो हैं उनको ध्यान किया। जिसको हम देवता का जब हम ध्यान करते हैं उसको मंगल आचरण कहते हैं। हम कह देते हैं मंगलाचरण। तो जिनका आचरण मंगल है, जीव अमंगल है, हम प्राणी है, जीव है, हम अमंगल है और देवता मंगल है। तो जिनका आचरण मंगल है उनका ध्यान करने से मंगलाचरण हो जाता है। ये सब बातें जब आप समझोगे नहीं तो सीधे कर देना, कह देना, ऐसे हलेगा और ऐसे निकल जाएगा। आप क्यों मंगलाचरण करते हो? पहले आपको, आज के जमाने में लोग, बच्चे, युवा जो है वो जानना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं। तो देवताओं को हम ध्यान करते हैं तो उसको हम मंगल आचरण कहते हैं, जिनका आचरण मंगल है। और जो अमंगल जो होता है वो काम के कारण होता है। काम वो वासना है जो मनुष्य के विषयों में लगा देता है।
तो जब हम देवताओं का ध्यान करते हैं तो हमारे जो 5 इंद्रियां हैं शरीर में जो हम सुख का अनुभूति करने के लिए रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द 5 प्रकृति से निकला हुआ जो सुख का बिंदु मात्र है, पृथ्वी से निकला गंध और नासिका है हमारा, उस सुगंध का अनुभव करने के लिए हर एक को वो आनंदित करता है। जल से निकला है रस, आपके शरीर में जीभ है, आप उसका स्वाद अनुभव ले सकते हो। वायु से स्पर्श निकला, कोई भी कोमल वस्तु को स्पर्श करने में आनंद का अनुभव होता है। आगिन से ज्योति व प्रकाश निकला, आंखें हैं, अच्छे वस्तु, अच्छे सुंदर वस्तु को देखने के हर एक प्राणी की मनोकामना और इच्छा होती है। आकाश से शब्द निकला और कान हमारे शरीर में इंद्रियां है जो सुख की अच्छी अच्छी संगीत या ध्वनि या शब्दों को सुनने का ललायित रहता है। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 इंद्रियां हैं सुख को अनुभव करने के लिए। और कान, नाक, जीभ, आंखें और अपनी चमड़ी। तो जब हम देवताओं का ध्यान करते हैं तो कहते हैं कि अपने इंद्रियों को बस में करो, कोई भी शब्द हो आपको आकर्षित न कर सके, आपका ध्यान एकाग्र हो जाए। आप आंखें बंद भी कर सकते हो, आपका अगर कोई चलायमान हो जाए आपके तो आपकी जो ध्यान है उसमें विघ्न आ जाता है, आपकी दृष्टि किसी और तरफ खिंचा जाती है। तो आंख भी बंद कर देने से और अपने मुख को बंद कर देना। हम जब बैठते हैं कभी कभी तो कहते हैं कि दांत दबा के बैठ जाना, और नाक का भी इधर उधर से किसी प्रकार का अगर सुगंध आए तो उस पर ध्यान ना दे करके, अच्छा आ जाए तो ठीक, उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, लेकिन जब आ जाए तो क्या करता है जीव, ये कहाँ से आ रहा है, ये क्या हो रहा है, शायद कुछ पक रहा है तो क्या पक रहा है, तो आपका ध्यान उधर चलते चला जाएगा और पता नहीं कहाँ तक ले जाएगा आप। तो इसी प्रकार हर एक इंद्रियों को आपको नियंत्रण में रखना, उसका कंट्रोल करना है। तो अपने आप को आप अनुशासन आप करते हो, आप अपने आप पर आप अनुशासन, आप नियंत्रण करते हो, ताकि आपका ध्यान किसी प्रकार न जाए, किसी अन्य तरफ न जाए, क्योंकि आपका ध्यान एकाग्र होने जा रहा है। इसी को, और कोई भी कार्य जब किया जाता है तो सकाम भाव नहीं रखना चाहिए। सकाम यह है कि आप फल की इच्छा ना करो, वही तो विघ्न लाता है, क्योंकि आप पहले सोच लोगे कि हम ये करते हैं हमें ये फल मिलेगा, और जब आपको बाद में वो नहीं मिलता है तो आपको पछतावा आ जाता है कि हमने किया लेकिन कुछ मिला नहीं, तो वो भी विघ्न है। निष्काम, कोई किसी भी तरह के फल की इच्छा को त्याग कर आप अपने ध्यान को एकाग्र करो। कोई 1000 कहे कि आपको इसको करने से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, ये आपकी संपत्ति होगी, आपको इसको संभाल कर रखना। इसलिए भागवत में वेदव्यास जो भागवत के रचयिता है, उन्होंने 3 बार मंगलाचरण किया है। व्यासदेव का, श्री सुखदेव जी का और श्री सूत जी का, ये वक्ता हैं और इन्होंने मंगलाचरण की विधि भागवत में बताई है। मंगलाचरण मंत्र कोई भी हो सकता है, लेकिन भगवान का ध्यान करना यही है। और नित्य इसी प्रकार 3 बार नित्य हमें देवताओं का ध्यान कम से कम करना चाहिए। एक तो सुबह जाग जाते हैं हम, मध्याह्न
12 बजे और संध्या को। कम से कम अपने जीवन में एक दिन में 3 बार हम भगवान का मंगल आचरण, जिनका आचरण मंगल है, उनका ध्यान करें तो आपके जीवन में किसी प्रकार विघ्न नहीं आएगा। ये इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो कम से कम आपको अब ये इतना ज्ञात हो गया कि भगवान को क्यों ध्यान किया जाता है, मंगलाचरण है क्या और क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इसी प्रकार आप, कोई कहता है कि हम हनुमान जी के भक्त हैं, कोई कहता है कि हम राम के, कोई कृष्ण के, कोई विष्णु के, कोई ब्रह्मा के, कोई शिव के, कोई देवी का। तो आपका ध्यान एकाग्र होना चाहिए, चाहे कोई भी देवी हो, कोई भी देवता हो। एक सद विप्र बहुधा वदंती, भगवान का एक स्वरूप है, एक भगवान एक है, एक सत्य विप्र बहुधा वदंती, एक है लेकिन रूप अनेक है। एक दीपक हम यहाँ पर रख दे और जो बत्ती का शीशा होता है, गिलास होता है, हम अगर लाल रखे तो आपसे पूछोगे क्या है, आप कहोगे ये लाल है। उसको हटाकर हरा रखे तो आप कहोगे हरा है, और नीला रखेंगे तो आप कहेंगे कि नीला है, पीला रखेंगे तो आप कहोगे कि पीला है। आपको मालूम है कि वो दीप तो एक है लेकिन देखने की आपकी जो दृष्टि है वो बदल जाती है। इसीलिए आप कोई किसी का भी ध्यान करो, भगवान आपका प्रार्थना को स्वीकार कर आपको सहायता, आपको साथ में होकर के आपका दैनिक दिनचर्या जो है उसको सफल अवश्य बनाएगा। आदरणीय हमारे धर्म प्रेमियों, चले हम सभी अपने अपने हाथों को जोड़ लें और जो मंगलाचरण है उनको हम आरंभ करते हैं। ओम मतिकरणं भयहरणं गिरिजा शरणं गणेशं विवन्दे केदारेश निवेशं योगीशं सर्व जगदीशं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारो भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुबर विमल यश जोधायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बर बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। हे राम पुरुषोत्तम नर हरे नारायण केशवा गोविंद गरुड़ ध्वज गुरुनिधे दामोदर माधवा। ये कृष्ण कमलापते यदपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचर पते लक्ष्मीपते पाहि मां। चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय व्यं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप ये के जानन हार हरियश मांगन आया हूँ दास प्रभु के द्वार। ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रंथितं पुराण मुनिना मध्ये महाभारत दैतमृतवर्षिणी भगवतीं दशाध्यायिनी मम त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भावद्वेषिणम्। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे बुल्लारविंदा यत्पतने तत्वं त्वं भारत तेलपुर प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताये त्वत्वत्रेक पन्ने ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनं पार्थो वत्सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं वहत्।
वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भीष्म द्रोण तट जयद्रथ जला गंधारी लोपला शल्य ग्रहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकर दुर्योधन वर्तनी स्वरथिन खल पंडवे नंददे कैवर्तक केशवा पराश्चर्य वचः श्रोज ममलंगितार्थ गंडोत्तक नाना खयान केसरंग हरि कथा संबोधितम बोधितम लोके सज्जन षड पद हर पपमानम मुदा भयाद भारत पंकजम कलिमल प्रभुंशिना श्रेयसे मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यद कृपा तमं वंदे परमानंदम माधवम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मारुतस्त्वनि दिवे स्वेर्वेदे संगे पदे क्रमोपनिषदरे गान्त्यं समगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यां योगिनां यष्टन्तं न विदु सुरासुर गण देवाय तस्मै नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। एक बार बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक बार आज हम उन कथाओं का विवेचन करने जा रहे हैं जिसको श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। और कथा आयोजित करने में 3 बातों की आवश्यकता होती है। कहते हैं कि त्रिदेव हम मानते हैं और भोलेनाथ शंकर भगवान का शरण में जो भी कोई जाता है तो त्रिशूल 3 से संसार बना हुआ है। 3 बार हम शांति बोलते हैं, जैसे कि 3 ताप मानो के घेरे रहता, पीछे लगाओ दैहिक दैविक भौतिक ताप। और 3 तापों से जो बचना चाहे वो शंकर भगवान के चरण में चले जाए, ऐसा कहते हैं संत मुनि। और 3 बातों की आवश्यकता होती है कथा के लिए। शुभ संकल्प होना चाहिए और ये मन में संकल्प वही है कि मन में आप सोचना, कोई भी वस्तु कार्य करने के लिए आप सोचते हो, ये संकल्प तो असंख्य होगा हर एक मनुष्य के मन में, लेकिन वो कभी पूरा नहीं होता, उसी को इच्छा कहते हैं। तो अगर आपके मन में कोई संकल्प है तो उसको आपको कार्य रूप देना है। आप मन में सोच लिया, वह संकल्प लिया कि आपको गाड़ी खरीदना है, तो गाड़ी खरीद के लिए उपयुक्त धनराशि आपके पास होना चाहिए। पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो पहले आपको उस कार्य देने के लिए खर्च करने को आपको तैयार होना पड़ेगा। और किसी के पास पैसा होते हुए भी वो सोचता है कि अब ये कर ले वो कर ले, लेकिन तीसरी वस्तु है, जब तक भगवत की कृपा नहीं होती है, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तो कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो आपका शुभ संकल्प और उसका कार्य रूप देना और भगवत की कृपा, 3 का जब मिलन हो जाए और 3 का जब मिलन हो जाता है तब मनुष्य अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होता है। जब भगवान आपके ऊपर कृपा करेगा तब आपको का हर कार्य में मनोरथ आपका मनोकामना सिद्ध नर पावा, जो यह कथा सुने मन लावा। आपका मनोरथ पूर्ण होगा इस कथा को श्रवण करने के लिए। इसीलिए इसको आयोजित करने में बहुत समय लगता है और भगवत की कृपा अन्यथा कोई भी प्रकार की विघ्न बाधा आ जाए, टल जाए। और कई लोग घर पे होंगे, आज सोचते होंगे कि हमें जाना था लेकिन नहीं जा पाया कि घर मेहमान आ गया, तो किसी न किसी बहाने वो टल जाता है। लेकिन कुछ जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, जो परिवार के सदस्य शायद देश विदेश में है, इसी देश के कोने कोने में, वो हमसे जुड़ रहे हैं, जो फेसबुक के माध्यम से इसका लाइव भी प्रसारण किया जा रहा है। हम उनका भी भव्य स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने भी घर के अपने ही आराम और अपने भी सुख साधन में बैठे हुए और इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। जो भाग्य आपका है वो आपको किसी न किसी बहाने, किसी न किसी प्रकार से आप तक आ जाएगा और मिल जाएगा। और जो श्रीमद् भागवत कथा है उसको हम जो ग्रंथ है
श्रीमद् भागवत महापुराण, इसको सुख सागर भी कहा गया है। और नाम में आपको परिचय बतलाने की आवश्यकता नहीं है, इसको सुख और सागर, सुख का ये सागर है। इसमें अगर आपने गोता लगाया तो दुख नाम की वस्तु आपको स्पर्श नहीं करेगी। ये नहीं कि आप मरोगे नहीं, मरे तो दुनिया है, कोई बचा नहीं, लेकिन जब तक जिया आप सुख से जियोगे और वो जीवन दृष्टि आपको प्रदान करावेगा। इसी को बड़ा सुख सागर भी कहते हैं। लेकिन इसका एक और जो भाग है, इसके कुछ रास कथा जो उसको प्रेम सागर कहा गया। भगवान कृष्ण की कथा रास लीला जो है उसको प्रेम सागर कहा गया है। तो जहाँ प्रेम है वहां सुख अवश्य होगा। तो पुराण 18 है, 18 पुराण है हमारे जो सनातन धर्म के सिद्धांतवादी जो मान्यता है। 4 वेद है, 6 शास्त्र है और 18 पुराण। श्रुति कहते हैं वेद को। तो उसी से निकला हुआ जो पुराण में विवेचन किया गया है, कहते हैं कि विभिन्न, और पुराणों 18 पुराण में है क्या, आप जब उसको पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि विभिन्न सभ्यताओं का विकास और विनाश सभी कुछ है। कैसे किसने अपने परिवार में, अपने राज्य में विकास किया, बढ़ंती हुआ, कैसे किसका विनाश हुआ, ये सब पुराण में आपको मिलेगी। और उनका समन्वय, क्योंकि इन सभी की प्रस्तुति कथाओं के द्वारा होती है और जो विभिन्न सभ्यताओं का जो प्रस्तुति है वो कथा के द्वारा किया जाता है। और इसलिए इनमें सभी 9 रसों का समावेश सहज रूप से बताया जाता है। 9 रस जो है हमारे जीवन का, और मनुष्य की हर प्रकार के समस्या का समाधान उन पुराणों में आपको अवश्य मिल जाएगा। मनुष्य की सब चेष्टाओं का उद्देश्य साधारण तौर पर आनंद है। मनुष्य आनंदित रहना चाहता है, आनंद का अनुभव करना चाहता है, सुख चाहता है, और इसके लिए परम आनंद की प्राप्ति हर कोई करना चाहता है। लेकिन यद्यपि उसके लिए प्रयास या उसके लिए कोई विचार करते रह जाता है, लेकिन तैयारी नहीं करता है कि परमानंद की प्राप्ति क्या है। थोड़े ही प्रयत्न उसके लिए हम करते हैं कि जो चाहते हैं कि वही का परम आनंद जो है, परम शांति जो है, वही हमें प्राप्त हो जाए। इसलिए परमात्मा से मिलने की जब हम चाहते हैं आनंद, और परमात्मा ही आनंद देने वाला है, वही परम आनंद उसके नाम भी है, तो हमें परमात्मा से मिलने की, जैसे जब भोजन करने की इच्छा होती तो आपको भूख होना चाहिए, और आपको भूख नहीं होगा तो आप भोजन नहीं करोगे, ना उसके आनंद लोगे। जितना ज्यादा भूख होगा उतना आनंद आप उस भोजन का ले सकोगे। इसीलिए आपको परमात्मा को जानने की, परमात्मा से मिलने की और परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा होना चाहिए। परमात्मा से मिलने की यही सोचो कि हमें भूख होना चाहिए, और उसका एक ही कारण है कि जीव को भागवत दर्शन की इच्छा होनी चाहिए कि भगवान, श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान का स्वरूप माना गया है। और वो कैसे होता है? पहले संतों का दर्शन आपको हो जाए। संतों का दर्शन, लोग बहुत विचार करते हैं कि संत कहाँ मिलेगा। कोई जटाधारी, बड़ा धारी, गेरुआ वस्त्र पीले पहरे हुए धोती लेकर के आ जाए, आप उस वही को नहीं संत मान सकते। हर एक प्राणी है जो संत है। भगवान
राम ने शबरी को बतलाया कि भक्ति सबसे बड़ी वस्तु है। भक्ति ही भागवत का प्रथम जो नेह है, जिसको फाउंडेशन कहते हैं, वो उसको अगर जान जाओगे कि आपके जीवन में भक्ति क्या है, जिस पर हम बहुत प्रकाश डालेंगे। लेकिन सबसे सरल में हम आपको समझाते हैं, जबकि अधिकांश लोग रामायण का जो कथा है श्रवण करते हैं, तो भगवान राम शबरी को बतलाते कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो आपको संत का संगत होगा, आपको कथा में, कथा प्रसंग में आप भाग लोगे, आप कथा श्रवण करोगे, ना कि श्रवण करोगे। सामान दुकान से लाकर घर में रख दो, उसके बनाकर ना खाओगे तो पेट कैसे भरेगा। तो जो कथा आप श्रवण करोगे उसको आप अपने जीवन में अमल में लाओगे, उसके उतारोगे। जैसे अभी हमने बताया कि आपके इंद्रियां जो है, सबका जीव चाहता है अच्छे मीठा स्वादिष्ट वस्तु, आपके आंख चकर मकर सभी तरफ देखना चाहता है, आपका सभी के बात हाल सुनने को तैयार रहते हो। दुनिया भर के समाचार सुनने से अच्छा है चुप एकांत में जब समय मिले, कम से कम एक दिन में कुछ देर एकांत में, ना किसी से बात, ना किसी का देखना, ना किसी का सुनना। लेकिन आज के जमाने में मनुष्य क्यों उद्विग्न हो उठता है, इसका कारण क्या है कि 24 घंटे बहुत जबरदस्त संगीत म्यूजिक उनका घर में चलता रहता है। हाथ में सभी टाइम मोबाइल फोन होता है और चकर दुनिया भर का समाचार जो है वो अंदर जाता है, जिसका कोई नियंत्रण नहीं है, अच्छा बुरा कुछ भी हो। इसीलिए आज मनुष्य को सुकून नहीं है, आराम नहीं है, चैन नहीं है। यद्यपि उनके पास अच्छी से अच्छी गाड़ी, अच्छी से अच्छी घर है, अच्छा खासा पैसा बैंक में, लेकिन फिर भी चैन के नींद अगर 4 गोली नहीं खाया तो सो नहीं पाएगा। क्योंकि दुनिया भर के एक जीभ नहीं, सिर्फ खाने की बात नहीं है। अपने आंख से हम देखते हैं बहुत वस्तु ऐसे जो हमें नहीं देखना चाहिए, अपने कानों से हम सुनते हैं बहुत चीज जो हमें नहीं सुनना चाहिए, हम मुख से बोलते हैं बहुत बात जो हमें नहीं बोलना चाहिए, हम ऐसे जगह पर चले जाते हैं जहां पर हमें नहीं जाना चाहिए। तो आंख से, कान से, मुख से हम दुनिया भर का कचरा अपने अंदर में लेते हैं, जो कोई भी काम में जीवन में आने वाला नहीं है। सरल तौर पर बतला दे अगर बच्चों को हम या बड़े भी, जहां पर आप अपने जीवन में आपने कितने फिल्म जो है वो देखे होंगे। अगर आपने अपने जीवन में 200 फिल्म देखा है तो अगर कोई पेन और पेपर दे दे कि उनका नाम लिखो तो आप नहीं लिख पाओगे। और कौन उसमें अभिनेता थे उनके नाम भी नहीं लिख पाओगे, कौन संगीत था, गीत था, नहीं। जब आपको कुछ याद नहीं है तो वो देखने में आपको फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ है। वो आपके जीवन में कोई किसी प्रकार से वो काम में आने वाला नहीं है। थोड़ी देर के लिए मनोरंजन हुआ तो हुआ, लेकिन आपका समय बर्बाद हो। इसीलिए आपको अगर भगवान की ओर बढ़ना है, अपना जीवन कोई अमर होकर नहीं आया है, कुछ समय कुछ वर्षों का जीवन है और जीवन को हमें अपने उतारना है, अपने जीवन को संवारना है, सजाना है। एक दिन इस संसार को हमें छोड़कर चले जाना है। और कैसे आपको भगवान प्राप्त हो सकता है, भगवान का दर्शन हो सकता है, या उसके विषय में ज्यादा जानकारी आपको प्राप्त होगी, आपके जीवन में संत मिलेगा, आपके जीवन में कथा आप श्रवण करोगे। और ये आपको किस प्रकार प्राप्त होगा? सत्संग की महिमा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी कि पहला भक्ति गृहस्थी में आरंभ होता है और पति पत्नी के बीच में। वही सबसे बड़ा भक्ति, उससे बड़ा भक्ति कुछ नहीं है। क्योंकि सत्संग यही है, सत्य वचनों का आदान प्रदान। एक धर्मात्मा पुरुष अपनी धर्म पत्नी के साथ धर्मानुकूल जब व्यवहार करता है तो धर्म
अर्थ और काम का संगम होता है और मोक्ष का द्वार खुल जाता है, जो दुनिया चाहता है। तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ बैठो तो सच्चे वचनों का आदान प्रदान करो। सत्संग में आप भगवान की जो लीला है उसकी चर्चा करो, उसको श्रवण करो, उसी को भक्ति कहते हैं। लेकिन सत्संग कैसे होता, कहते कि सत्संग करने से आपकी बुद्धि में परिवर्तन आएगी। जब आप सत्य वचनों का आदान प्रदान करोगे 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 तो वो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी। कहते कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के आपके बुद्धि में परिवर्तन नहीं हो सकता है। और सत्संग भी कब होगा, राम कृपा बिन सुलभ। जब तक भगवत की कृपा नहीं होगी तो सत्संग भी नहीं होगा। क्योंकि आप जिंदगी भर अगर कुमार्ग पर चलते रहोगे, कुदृष्टि डालते रहोगे, झूठ बोलते रहोगे, अच्छे बुरे का विचार न करोगे तो भगवान आप पर कृपा नहीं करेगा कि आपको संत मिलेगा, आपका सत्संग हुआ, आपकी बुद्धि में परिवर्तन होगा कि आपके जीवन संवर जाए और सुधर जाए। तो आपको कुछ आचरण करना होगा, विचार करना होगा कि आपके जीवन में कैसा बदलाव लाया जाए कि आपकी बुद्धि में परिवर्तन हो। और इसके लिए जब कथा में आप जाओगे तो जैसे अभी हम कथा आज प्रवचन कर रहे हैं, अधिकारी वक्ता और अधिकारी श्रोता होने के आवश्यक। आप अगर श्रवण करने आए हैं तो आपको अधिकारी श्रोता बनने की आवश्यकता है। जब मैं कथा यहाँ से प्रवाह कर रहा हूँ तो मुझको अधिकारी वक्ता होने की आवश्यकता है। और अधिकारी श्रोता आप कैसे बन सकते हो, आपके मन में श्रद्धा होने की आवश्यकता है। एक भावना जागृत करना होता है अपने मन में। एक भावना जागृत हो जाए, भावेन लभ्यते सर्व भावेन देव दर्शनम। आपको अगर भाव नहीं है, आपके पास भाव नहीं है तो क्या है, अभाव। अभाव का मतलब है कुछ नहीं है, कमी है, हर प्रकार से कमी है। अगर भाव ना पटा तो बाजार में आप एक एप्पल नहीं खरीद पाओगे। अगर भाव पड़ गया तो आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो भावे ने लभ्यते सर्व भावे न देव दर्शनम। अगर सही भावना की जागृत हो जाए तो भगवान का दर्शन भी सुलभ है। तो एक भावना को जागृत करो। और श्रद्धा, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए ताकत की जरूरत है। बिना ताकत के आप कुछ नहीं पाओगे। ये आज नहीं, इतिहास हमारे ग्रंथ ये साबित करते हैं कि श्रद्धा सम बल रहित नहीं संतन करनाथ, तीन का मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। आपके पास श्रद्धा के समान बल होना चाहिए। अगर बल नहीं है तो आप कथा में बैठकर भी कहीं और पहुंच जाओगे, तो मन कहीं और घूमता होगा। और संतों का संग होगा। श्रद्धा सम अगर नहीं है, बल नहीं है, सत्संग के संगत नहीं है और भगवान के प्रति आपकी प्रीति नहीं है, तो ये तीन वस्तु, श्रद्धा, सत्संग और भगवान के चरणों की प्रीति, तो आप सुनोगे जब तो आपकी इच्छा होगी कि हम कहाँ हैं। आप ये तो हर किसी को जानने की आवश्यकता है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं और मुझे क्या करने की आवश्यकता है। अगर ये आप जान जाओगे तो बहुत देर नहीं लगेगा, चट अपना कार्य जो आप कर दोगे, इसमें देर नहीं होगा। और इस प्रकार जिज्ञासा आपके होने की, जानने की इच्छा होना चाहिए कि क्या है, कैसे, सही इसका विवेचन क्या है। और जिज्ञासा वही है
कि जो जानने की इच्छा अगर नहीं होती है, अगर जानने की इच्छा तो मार सारे की क्या इसमें मुड़ मारना। तो जिज्ञासा जानने की इच्छा आप में होनी चाहिए। और निर्मत्सरता ये क्या है? कहते हैं कि श्रोता के मन में जगत के किसी भी जीव के लिए प्रति मत्सर नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति भेदभाव, किसी के प्रति जलन, किसी के प्रति अहंकार, ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। ये पाप को छोड़कर भगवान से मिलने के 3 जो आतुरता की भावना है, ये कथा श्रवण जब करोगे ऐसे विचार कर, तो भगवान के दर्शन आपको होगा। ये संत मिलन है। और इस प्रकार हम जो मुख्य आदि वक्ता है श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, श्री सुखदेव मुनि महाराज, जो एक जो कहते हैं कथा, वो सुखदेव मुनि महाराज है और श्रवण करने वाले राजा परीक्षित है, ये श्रोता है। जो संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी है, पृथ्वी के राजा थे राजा परीक्षित, और बहुत बड़े भूभार के अधिपत्य और बहुत बड़े सम्राट, बड़े राजा साबित हुए थे राजा परीक्षित। और दूसरी ओर जो वक्ता है श्री सुखदेव जी, जो बिल्कुल अवधूत, जिसके पास लंगोटी भी नहीं है, दोनों दिशाओं के चरमोत्कर्ष, जिनके श्रोता और वक्ता के रूप में ऐश्वर्य और त्याग का अद्भुत समन्वय। इस कथा में जो कथा श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण कथा हमारे जीवन में। इसी प्रकार आचार्य वक्ता, जो वक्ता होगा वो बिना किसी मिलावट के, आज के जमाने में जब कथा होता है तो कुछ और मजाकियां भी कह दिया जाता है, बहुत से वक्ताओं द्वारा घर घर की कहानियां कह दिया जाता है। और इसी प्रकार जो वैदिक और पौराणिक सिद्धांतों को बिना किसी मिलावट के प्रतिपादित कर सके। संतों का मत यह है कि शास्त्रों का जो ज्ञान पा करके इसका प्रचार हो, ताकि भारतीय लोग जो है, हमारे देश विदेश के कोने कोने में जो भी भारतीय लोग हैं, वो समझे कि दुनिया में सबसे महान, सबसे पुरातन संस्कृति जो है वो भारतीय संस्कृति है। और इस धर्म के प्रचार से सारे विश्व में भारत का नाम भी रोशन हो साथ साथ, क्योंकि भगवान का अवतार केवल भारत में भी हुआ है। और जो कथा हम करते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती जो है भारत में बहती है। और अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती के ये 7 तथा मोक्ष का जो द्वार है, ये भारत में ही पाया जाता है। तो जब हम कथा करते हैं तो भारत का नाम रोशन होता है, भारत का प्रचार होता है, और भारतीयों का कि कितने गौरवशाली है हम, कि हमारे पूर्वज किस प्रकार के थे और क्या उन्होंने हमारे लिए छोड़ रखा है। और इस प्रकार से सारे विश्व में भारत का नाम रोशन हो और युद्ध तथा दुखों से भरे हुए अशांत विश्व को शाश्वत शांति मिले। विश्व अशांत है, ये घर घर प्राणी सभी कोई दुखी नहीं है, पूरा दुनिया दुखी है, ये अशांत है। लेकिन इनको सुख कैसे मिलेगा? सुख सागर में गोता लगाने से, इसमें संदेह की बात नहीं है। और जिसके जीवन में धर्म का स्थान प्रधान है वही सुख पा सकता है। जिसके जीवन में धर्म प्रधान नहीं है, यद्यपि वो खाता पीता मौज करता, लोग कहते हैं बहुत खुशी है, लेकिन वो थोड़े दिन का ना, 4 दिन की चांदनी कहते, फिर अंधेरी रात। एक बार बोले शंकर भगवान की। तो धर्म जो है उसका
ज्यादा से ज्यादा कहानी है, जो सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत है, वो आपको पुराणों में मिलेगा। पुराण में ऐसी कथाओं का चयन किया गया है जो कि व्यक्ति को अच्छाई, ये आज की जो भागवत के महात्म है, इसमें आपको हम बहुत स्टोरी कथा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको ये जानना होगा कि जीवन क्या है। जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संग्राम है, जीवन एक युद्ध है। इसमें आपको कैसे सामना करना है, कैसे इसका सामना करना है, क्योंकि बहुत से प्रकार के कठिनाइयां और मुसीबत आप प्रकोप के रूप में आपको घेरे रहेंगे। और उससे तो आपको अच्छाई, जब पुराणों का ज्ञान होगा तो उसमें आपको क्या प्राप्त होगा कि जीवन में अच्छाई क्या है, जीवन में बुराई क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, ये सब का नीति क्या है, अनीति क्या है, मर्यादा क्या है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, संस्कार क्या है, ये मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, इन सब का बोध कराती है पुराणों को श्रवण करने से, और ये सुझाती है और आपको समझाती है। इसीलिए पुराण इतने महत्वपूर्ण हमारे जीवन के अंदर में। आज के युग में शाश्वत प्रश्नों का सुनिश्चित समाधान आपको पुराणों में मिलेगा। ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान आपको हमारे ग्रंथों में नहीं है। और ये जो हो रहा है कोई नया नहीं हो रहा है। ये धर्म क्या है और तप क्या है, अहंकार आपको किस प्रकार भ्रष्ट करता है, ये पुराण आपको समझाएगा। कैसे कैसे कर्मों को कैसे कैसे फल मिलता है, ये आपको पुराणों में मिलेगा। और ऐसे गूढ़ रहस्यों की बड़ी ही सरल व सुबोध कहानियों में के द्वारा समझाया गया है कि किसने क्या किया और उसका परिणाम क्या हुआ। जब आप इसको समझ जाओगे, दृष्टांत दिया गया है, जब दृष्टांत को आप समझ जाओगे तो आप उस कर्म को करने से बचोगे। ऐसे ही इस प्रकार यदि कोई इसका अनुभव कर लेगा तो फिर इसका वर्णन कर सकता है, ये संभव भी नहीं है। वैसे भी अगर आप ये सोचते हैं कि हम 7 दिन यहाँ पर बराबर आएंगे और जीवन में कितने समस्या हमारे पास है, पंडित जी भागवत कथा सुनाएंगे सब दूर हो जाएगा, ये संभव नहीं है भाइयों और बहनों। क्योंकि ईश्वर की सृष्टि है और जो उसका रहस्य है, इसका पूरा का पूरा विवेचन करना असंभव है। भगवान की जो लीला, हम कहते हैं कि भगवान की कथा अनंत है, नाम अनेक है और महिमा अपरंपार है। बड़े बड़े ज्ञानी जन आपका पार ना पा सके तो हम साधारण मनुष्य क्यों कर आपकी महिमा को वर्णन कर सकते हैं। ये प्रथम प्रार्थना हर एक प्राणी के मुख पर होना चाहिए। संसार का जो प्रति एक पदार्थ है, परिणाम स्वरूप वो विनाशी है। क्षति जल पावक गगन समीरा, जल पृथ्वी वायु तेज और आकाश का बना हुआ सर्वश्रेष्ठ और चैतन्य तन होते हुए भी क्षति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर, भगवान कहते हैं ये 5 तत्वों का बना अधम शरीर है। और 5 तत्वों से दुनिया बना है और परिणाम क्या है कि ये सभी नाशवान है। ये सब एक दिन, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ, ये पूरा नाशवान है, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा वस्तु है जो नाशवान नहीं है। इसके अंदर जो जीव है वो भगवान का अंश माना गया है। केवल जीवात्मा ही श्री नारायण का स्वरूप माना जाता है और वही नारायण का स्वरूप बन जाता है, वही परिपूर्ण होता है। तभी जीव का जीवन सफल बनता है और उसको शाश्वत शांति प्राप्त होता है। परमात्मा का दर्शन पाने के लिए
ही मनुष्य का अवतार है। आप ये समझे कि हमने एक शर्त पर हम यहाँ पर आए हुए हैं। हम आए हैं यहाँ पर एक शर्त पर कि हम भागवत कथा करेंगे, सबका पर्यंत का 7 दिन का कथा होगा। तो आप भी कोई शर्त पर जन्म लिए हो, आप भी कोई शर्त पर, या समझे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है। आपके अंदर जो भगवान का अंश है उसको परमात्मा से मिलाना होगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय पर लोक सवारा, सो परत दुख पावही, सिर ध्वनि ध्वनि पछतावही, काल ही कर्म ही ईश्वर, मिथ्या दोष लगावही। के बड़े जन्म जन्मांतरों का पुण्य का जब उदय होता है तो मनुष्य का तन आपको प्राप्त होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर एक साधन है मोक्ष के द्वार को प्राप्त करने के लिए। मोक्ष के द्वार को, धाम को प्राप्त करने के लिए एक साधन है हमारा शरीर। अगर साधन है शहर जाने के लिए गाड़ी है, या गाड़ी का उपयोग आप ना किया तो पैदल जाओ। तो शरीर एक साधन है जिससे हम मोक्ष के द्वार, इसीलिए शरीर को कहा गया है, मनुष्य के शरीर को कहा गया दुर्लभ हो मनुष्य देहो। मनुष्य का शरीर जो है बहुत दुर्लभ है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निशैनी, ये सीढ़ी है। निशैनी संस्कृत में सीढ़ी को कहते हैं। ये सीढ़ी है, इससे आप स्वर्ग जा सकते हो, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, और नरक का भी ये स्वतंत्र हो, इसका आप स्वयं जिस सीढ़ी पर चाहो आप जा सकते हो। ये कर्मानुसार, इसीलिए शास्त्र कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर रहा था, जो जस किया तास फल जागा। तो जो भी कुछ हम करते हैं उसको कर्म कहते हैं। और जो भी वस्तुएं संसार में वो नाशवान है। हमारा शरीर भी एक दिन नाश हो जाएगा, और भगवान का दर्शन हम करने से जब नहीं पाए थे, पाई ना जी परलोक सवारा। एक बार जीव इस शरीर से निकल गया, असंख्य योनियों में 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कब फिर लौट कर आएगा, पाई न जी पर। एक बार निकल गया तो शरीर सो परत दुख पाव वही, सिर ध्वनि ध्वनि पड़ता है। तो वो क्या करता है, सिर पटक पटक कर रोता है कि भैया हमने ये शरीर पाकर के इसको हमने काम में नहीं लाया है। तो जब कुछ नहीं मिलता है तो हम मनुष्य दोष लगा देता है कि किसकी गलती होगी, कौन, काल रूठ गया था। हम तो सोचा रहा बहुत कुछ भक्ति करे के, पूजा पाठ करे के, लेकिन समय से पहले काल आएगी। कर्म रूठ गया था। ईश्वर को समय आता, ईश्वर को मिथ्या दोष लगाओ, तो दोष लगाने को तैयार होते। तो भगवान की प्राप्ति, हम भगवान को दर्शन हम कैसे कर सकते हैं, यदि ये सब जानते हैं कि इस कलयुग में हम सदैव भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ शास्त्रों का मत यह है कि दर्शन 3 प्रकार से बतलाया गया है। स्वप्न प्रभु की झांकी। राजा दशरथ अपने गुरुवर वशिष्ठ से कहते कि रात में हमने नारायण जी की आरती का स्वप्न देखा है। तो इस प्रकार कोई स्वप्न आप देखते हैं तो स्वप्न में देखा तो है। तो स्वप्न में अगर भगवान का, नारायण का दर्शन हो जाए, कहीं पूजा पाठ हो रहा है, कहीं ब्राह्मण, कहीं गंगा आप स्नान कर रहे हैं, गंगा पवित्र माना जाता है, ऐसे तीर्थ स्थल का आप दर्शन कर रहे हो, तो सब में भगवान का स्वरूप माना गया है। तो उसको साधारण दर्शन कहा गया। अगर स्वप्न में आप देख लिया तो आप छोटा जैकपॉट मार दिया।
कि भगवान का साधारण दर्शन स्वप्न में कहा गया है। अगर क्योंकि मनुष्य जब मंदिर जाता है तो मंदिर जब जाता है तो कुछ सोच कर जाता है, कुछ अपने कमाई में से प्रसाद 2 पैसे कर ले आता है, घरे स्नान करके व्रत रह के साफ वस्त्र धारण करके कुछ दक्षिणा पैसा लेकर के जाता है कि मंदिर में दान करेंगे, किसी को भोजन कराएंगे, किसी को प्रसाद कराएंगे। शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण, अहंकार को त्याग कर और आगे बढ़ता है। तो मंदिर में भगवान का दर्शन तो आप करते हो, मूर्ति भगवान की अनेक है, भगवान का पूजन है, भगवान का आरती है, आप भक्ति में लीन होते हैं, तो उसको मध्यम दर्शन कहते हैं, मध्यम। और ईश्वर का अप्रोक्ष दर्शन जो है, आत्म दर्शन जो साक्षात्कार है, वो साक्षात दर्शन कर लेने का जो दृष्टि हो जाती है, वही भगवान, वही जब साक्षात्कार भगवान हो जाता है तो आप जैसे गंगा का जल आप लेकर के यहाँ आए हो, गंगा तीर्थ है, हम यहाँ पर कुएं का जल, नदी का जल और गंगा का जल, सब देश में, सब प्रांत में हम तो बड़े भाग्यवान हैं कि हमारे गंगा सागर समुद्र 5 मिनट अगर घर से चले तो गाड़ी में आप पहुंच जाएंगे, 10 मिनट 5 मिनट। नदी है 2 मिनट पर, लेकिन आप ये सोचो कि वो तीर्थ के स्थल है, ये सोचो कि आप कब गए थे वहां पर। अगर आप नहीं गए थे तो हमारा तो कोई कसूर नहीं है। कुआं जहां से पूरा परिवार, पूरा गांव पानी पीता है, वो भी तीर्थ माना गया है। तो पूर्वजों जहां पर देश प्रांतों में नदी सागर दूर होती थी, कुआं को ही तीर्थ मानते थे। तो हम कुआं से पानी, नदी से पानी और समुद्र से पानी लाकर इस कलश में हमने भर के रखा है, इसमें रखा है। भगवान का अंश यहाँ पर है, सागर का अंश यहाँ पर है, और वो जल को नित्य प्रति बदलेंगे तो दूसरा थाली में रखेंगे और अंतिम दिन ले जाकर हम उसको गंगा में प्रवाह कर देंगे, हम विसर्जन कर देंगे, फूल पाती जो भी छोड़ देंगे। तो जैसे वो पानी लेकर जाकर हम पानी में, गंगा में छोड़ेंगे, वो गंगा में मिल जाएगा, फिर वही पानी हम कभी नहीं ला पाएंगे। तो इसीलिए जब आत्मा शरीर से निकल जाता है तो वो ब्रह्ममय हो जाता है, पूरा जगत को ब्रह्ममय देखता है और कुछ उसको दिखाई नहीं देता है, केवल भगवान ही दिखाई देता है। ये आत्मा शरीर से निकला, अगर आपने वो सही सीढ़ी पर उसको चढ़ाया है तब वो निकलेगा और भगवान स्वरूप में मिल जाएगा, पूरा विश्व ब्रह्ममय हो जाएगा, पूरा जगत एक स्वरूप में वो देखेगा। इसी को कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एक भगवान ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है या नाशवान है, और कुछ इस संसार में जो नित्य नहीं है। नित्य एक ही वस्तु है, वो है भगवान। तो भगवान का हम ध्यान करेंगे तो हमारा किसी, हर एक प्राणी के जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। अगर लक्ष्य पर आप ध्यान दोगे तो एक ना एक दिन आपका वो लक्ष्य पूरा होगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। नित्य नियंत्रण करना होगा और प्रयास करना होगा, ये थोड़ी देर की बात नहीं है। जो विश्व का पहलवान है वो एक दिन नहीं कुश्ती और ट्रेनिंग करके जाकर और मेडल लेकर आ जाता, वो जीवन भर सुबह शाम वो अपना जो व्यायाम है वो करता रहेगा, व्यायाम है वो करता रहेगा, वो उसका व्यवहार है, तब उसका नाम आज रोशन है और विश्व का वो ऊंचाई के स्तर पर वह पहुंच गया। तो कोई भी कार्य में, लक्ष्य में आप अपने ध्यान को लगाएंगे और नियंत्रण उस पर कोशिश करेंगे तो आपको अवश्य प्राप्त होगा। ये बात नहीं सोचना कि ये हमारे बस के नहीं है। ये मनुष्य जीवन का जो
हमारा जो पहुंच है ये बहुत विशाल है। हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो मन है, हमारा जो चित्त है, अभी हम यहाँ बैठे लेकिन हमारा मन देश विदेशों का चक्कर लगाकर यहाँ आ जाता है। तो उन दिनों मन के वेग से हमारे ऋषि, हमारे देवतागण यात्रा करते थे, जाकर और आ जाते थे। तो हम उस प्रकार अपने आप को ढालें, अपने आप को बनाएं, ताकि जब आवश्यकता पड़े तो हम 100% तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम आधा पर तो अपना लक्ष्य बनाओ। 50% आप पाओगे तो आप पास हो जाओगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो विषय जीवों का मन में आनंद देने वाला यही एक विषय है कि जो राजा परीक्षित श्री सुखदेव मुनि महाराज से पूछता है। देखो, भगवान की प्राप्ति तो है, भगवान की प्राप्ति जीते जी हम नहीं कर पाएंगे। इस पर मैं आपको सरलता से समझा देना चाहता हूँ। गुरु नानक से किसी ने भी पूछा था कि भगवान से मिलने की आशा है, उसके मिलने का रास्ता उपाय बताओ, तो उन्होंने क्या कहा? पहले मरण कबूल कर छड़ जीवन की आस। देखो, भगवान से जब मिलना है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, जीने की आशा को छोड़ दो। तो हम तैयार भले नहीं हैं, लेकिन हमें मरना है। तो जब मरना है तो तैयार क्यों नहीं है आप? देश विदेश का यात्रा करोगे तो बैग बाकस भर के टिकट लेकर बहुत से तैयारी कपड़े आदि करके आप जाने को तैयार हो जाते हो, लेकिन आप दुनिया से जा रहे हो। इसके लिए कब जाना है ये आपको पता भी नहीं है और आपके पास समय भी नहीं है। उस तैयारी के लिए आपका पूरा जीवन भी क्यों ना आप निकाल दो, छोटा पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो हर एक प्राणी को तैयार रहने की आवश्यकता है, ये तो निश्चित है। और इस प्रकार श्री की संपूर्ण प्राणियों के बाहर तथा भीतर प्रकाश करने वाला, संसार के मुक्ति देने वाला और दुष्ट आत्माओं को मृत्यु देने वाले तथा भक्तों पर कृपा करने वाले मनुष्य रूप में भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं। और ये सर्व प्राणियों के हृदय रूपी मुनि जो श्री सुखदेव मुनि है, उसको हम एक बार बोले श्री सुखदेव मुनि महाराज की। श्री सुखदेव मुनि को हम नमस्कार करते हैं। तथा उधर नैमिषारण्य क्षेत्र में महाबुद्धिमान श्री सूत जी इस कथा को कहते हैं और उसको भी हम प्रणाम करते हैं। कथा रूपी अमृत स्वाद के रसिक शौनक जी, शौनक आदि ऋषि भी कहते हैं क्या कथा है कि 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि सर्व ज्ञान और अंधकार का नाशक, कोटि सूर्य प्रकाशक हे सूत जी, हमारे श्रवणों के आनंददायक रसमय रूप कथाओं का सार हमारे ऊपर अनुग्रह करके आप वर्णन कीजिए कि हमारे ऐसे कुछ कथा करिए जो हमारा श्रवण या कान है उसको आनंद देने वाला और हमारा जो जीव है उसका उद्धार कर देने वाला। कितनी बड़ी बात है कि कुछ ऐसा कहो जो हमको आनंद दे और यहाँ खत्म नहीं हो जाए, बाद में भी हमको फायदा हो जाए। तब सब कथा हम सुनना चाहते हैं, हमारे में बड़ी श्रद्धा है। और फिर किस रीति से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति होती है। ऋषि मुनि पूछते हैं कि कैसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ये भागवत कथा अंत होते होते आपको भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये 3 प्रश्न जो है आपको सरलता से समझ लेना चाहिए। ये जीवन के बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, ये महत्वपूर्ण
संपत्ति है जो आपके अंदर में एक व्यवहार जागृत करता है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तो ऋषि मुनि पूछते हैं कि इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान जो है वो किस प्रकार हम ज्ञान को हर दिन बढ़ाना चाहिए, ज्ञान को किस प्रकार हम बढ़ा सकते हैं, कैसे अधिक होता है, और वैष्णव जो महापुरुष होते हैं किस भांति से माया मोह का परित्याग करते हैं। माया में सारे दुनिया लिपटा हुआ है। माया क्या है? पैसा। हर काम छोड़कर पैसा कमाने लोग भाग जाते हैं, लेकिन पैसा से आज हर एक सुख हमने घर में बटोर लिया है। गाड़ी है, अच्छा बंगला है, पैसा है, घर में पंखा लगा है, सर्दी में हीटर लगा हुआ है, कपड़े धोने के साधन है, भोजन पकाने के साधन है, बर्तन धोने के साधन है, सब कुछ साधन होते हुए भी आज का मानव को आराम नहीं है। हमने सब कुछ लाया, लेकिन अपना सुख उन जमाने में, उन दिनों जो वृद्ध माताएं होगी, भाई ये होंगे, वो जानते होंगे, सर पे गठरी रखकर नदी जाकर कपड़े धोकर लाते थे, कुआं से पानी भर के लाते थे, लकड़ी काट कर चूल्हा बांधते थे, और शाम को बिजली नहीं थी, बत्ती जलाते थे, बच्चों को भोजन कराते थे, उनको पढ़ाते थे, लिखाते, लेकिन आराम से सोते थे। लेकिन आज का जो व्यवहार हो गया है, भाग दौड़ इस दुनिया में हम इतना ज्यादा करते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए हमें समय नहीं मिल पाता है। तो बहुत मुश्किल से हमें समय निकालना पड़ेगा और ज्ञान की वृद्धि करना होगा। ज्ञान को हम कैसे बढ़ाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न होना चाहिए हर एक मानव के जीवन में। और माया को हम कैसे छोड़ सकते हैं, ये जो माया में हम लिपटे हुए हैं, कैसे हम साधारण सा युग में, इस शाश्वत युग में, और हम कैसे साधारण का जीवन व्यतीत कर सकते हैं और सुख और आराम से अपना जीवन गुजार सकते हैं, और किस भांति से माया मोह का परित्याग हम कर सकते हैं। इस महाघोर कलयुग के आने से संसार की जीवों का चित्त आसुरी भाव को प्राप्त हो गया है। ये कुछ हम सब को कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि हम उस रास्ते पर चलते हैं जहां कलयुग फेरा मार चला है, तो हमारी मति भी उसके कारण भ्रष्ट कर रहा है, लालच दे रहा है, लालच दे रहा है, लालच दे रहा है, और हम उस माया में फंसते चले जा रहे हैं, और असुर भाव को प्राप्त हो चला है कलयुग का जीवन। इस कलेश से ग्रसित जीवों का उद्धार करने के लिए क्या कर्म करना चाहिए, ये 4 प्रश्न है, और इन प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण में आपको मिलेगा। एक समय ऋषियों की सभा में इस बात पर विचार हो रहा था कि कलयुग में एक तो मनुष्य बड़ा कम आयु वाला होगा, अल्प आयु, और दूसरा अनेक रोगों से घिरा होगा, तीसरा शोक से संताप्त होगा, वो दुखी होगा, आलसी होगा, मंद बुद्धि वाला होगा, वो कम बुद्धि, हम कहते हैं वो मंद बुद्धि वाला होगा, सही समय पर सही कार्य को नहीं कर पाएगा, तथा शास्त्रों का मनन करने वाला नहीं होगा, और उसकी आशा नहीं की जा सकती है। ऋषि मुनि उन युग में विचार करते थे कि हम आशा नहीं कर सकते, कलयुग में मनुष्य शास्त्रों को पढ़ेगा और ज्ञान प्राप्त करेगा। उन दिन वे भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले थे। तो उन्होंने विचार किया, उपस्थित ऋषियों ने गहरे विचार और विमर्श के बाद
एकमात्र उपाय सोचा कि भगवान की विविध अवतारों का गुणगान के द्वारा भगवत कृपा प्राप्त की जा सकती है। भगवान के अनेक अवतार हुए हैं शास्त्रों में। तत्वतः श्री सूत जी संसार को माया मोह से निवृत्त करने वाले समस्त वेदों का जो सार रूप श्रीमद् भागवत की कथा कहना आरंभ किया, जिसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। ये इस भागवत महापुराण में भगवान के आपको 24 अवतारों का वर्णन आपको मिलेगा। जो कथा श्री सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा था, श्रीमद् भागवत की एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य की पवित्र मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है। श्रीमद् भागवत कथा जीव का उद्धार करने वाला है तथा मोक्ष को देने वाला है। संपूर्ण वेदांतों का समस्त श्रीमद् भागवत में सिद्धांत है और उसके रस से तृप्त हुए पुरुष की अन्यथा और किसी प्रकार से प्रीति नहीं होती है। जो भक्तजन इसको पढ़ते हैं उनका मन शुद्ध होता है, जो इनको श्रवण करते हैं उनका मन शुद्ध होता है और मनुष्य भवसागर से तर जाता है, परम धाम या मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसी कथा को प्रस्तुत करता है। जब भगवान कृष्ण की ही तो कथा है, भगवान कृष्ण अपने इस पृथ्वी पर अवतार लिए और अपना कार्य भूभार को उतारने के लिए जब उनका समय पूर्ण हुआ वो जाने लगे। पृथ्वी को छोड़कर उनको जाने का जब समय हुआ, अपने साकेत धाम को जाने को तैयार हुए, तब जो भागवत के अंदर में आपको मिलेगा, उद्धव ने उनसे पूछा कि हे गोविंद, तुम आज भक्तों का काम पूरा करके और अपने लोक को जा रहे हो, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता समाई हुई है। उसे सुनकर आप सुखी हो, वह संशय यह है कि कलयुग आने वाला है, क्योंकि द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार हुए और भगवान द्वापर के बाद कलयुग का आगमन। और जब कलयुग आ जाएगा, उद्धव कहता है, जिसमें दुष्टों की बढ़ंती होगी और उनके संग से सब सज्जन लोग भी दुष्ट हो जाएंगे। और इस प्रकार असाध्य भार से दबकर यह गौरूपी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? जब पृथ्वी पर बहुत अधर्म होगा, ये पृथ्वी गौ रूप है, ये किसके शरण में जाएगी? अभी तो द्वापर में तो भगवान कृष्ण थे, लेकिन कलयुग में कहाँ जाएगी? ये उद्धव जी कहते हैं उससे। और सज्जन पर जा करके आप मुझ पर कृपा करके, यद्यपि आप जाना चाहते हो तो भी आप निराकार होकर इस पृथ्वी पर रहो। आपको ना देख पाएंगे हम, ये दुख हम सहन कर सकते हैं, लेकिन आप निराकार रूप में, साकार रूप में भगवान कृष्ण आए थे। लेकिन जब जा रहे थे वो कहता है कि आप निराकार रूप में भी रहो, लेकिन हम आपको ना देखेंगे, ये दुख हम सहन कर लेंगे, उसका वियोग हम सहन कर लेंगे। आप पृथ्वी का दुख दूर करोगे और भक्तों पर दया करोगे। ये विचार आपका, ये सगुण रूप को हम त्याग दो, निर्गुण रूप धारण कर लो। ये आराधना करने में कष्ट का अनुभव हम करेंगे। जब हम आपका याद करेंगे, आपका पूजा करेंगे, हम कष्ट का अनुभव करेंगे। तो प्रसाद क्षेत्र में बैठे हुए भगवान कृष्ण कहने लगे कि अपना जो समस्त तेज है, भगवान के जो समस्त तेज है, 64 कलाओं से पूर्ण भगवान कृष्ण जो अवतार हुआ था, वो समस्त कलाओं का, वो तेजों का
प्रचंड रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण समुद्र में प्रविष्ट कर दिया भगवान ने। और इसी से भगवत पुराण साक्षात मूर्ति माना जाता है भगवान का। इसका सेवा, इसका पूजा, इसका दर्शन करने से आपका पाप नष्ट होता है, भगवान का स्वरूप माना जाता है। एक तो आप कहते हैं कि पीपल के पत्ते आपको नजर आता होगा इस छावनी के तले। भगवान गीता में कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। और भागवत महापुराण जो है वो साक्षात भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसको जो स्पर्श करेगा, इसको जो श्रवण करेगा, भागवत कथा को जो श्रवण करेगा उसका अवश्य फल प्राप्त होगा। और अनेक जन्मों या जन्मांतरों का पुण्यों का उदय जब हो जाता है तो आपको पुण्य का फल इकट्ठा होने लगता है और भगवत रूपी कथा प्राप्त हो जाती है। जिस समय राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी व्यास नंदन गंगा तीर पर आकर के श्रीमद् भागवत की कथा कहने का आरंभ किया, उसी समय देवताओं अमृत कलश लेकर के आ गए। देखो, स्वार्थी जो होता है, मतलबी जो होता है, वो आपको जब कुछ फायदा होता है तो कहता है कि थोड़ा हमें भी मिले। सुर नर मुनि जग की यही रीति, स्वार्थ लागत करे सब प्रीति। स्वार्थ में आपको लोग व्यर्थ का प्रेम दिखाएंगे, प्रीति दिखाएंगे। तो जब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा प्रारंभ करने लगे और कथा के बारे में जब वो जान पाए, देवता लोग की कथा ये क्या है, ये अमृत रूपी कथा है, तो देवता जब समुद्र मंथन के समय अमृत लाए थे कलश लेकर के, आकर सुखदेव मुनि से कहते हैं कि हे मुनि जी, ये राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना है, ये कथा श्रवण करता है, इसको पिला दो, ये अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं, और हमें भागवत कथा सुना दो। श्री सुखदेव मुनि हंसने लगे कि देखो अपने प्रयोजन में कितने चतुर है देवता लोग। कहाँ है कांच, वो गिरेगा तो फूट जाएगा। और इस प्रकार यह अमृत चतुराई पर वो हंसने लगे और अमृत को कांच के समान कहा कि ये कांच जो है ये अमूल्य चिंतामणि के आगे कहाँ रुकेगा। तो इस प्रकार उनको ऐसा कहकर विदा कर दिया और सदा संकट में सहायक और भक्ति मुक्ति का दाता देवताओं को भी दुर्लभ कथा रूपी अमृत उनको नहीं दिया। तथा 7 दिन में श्रवण करने से राजा की मुक्ति यह देखकर ब्रह्मा अपने अत्यंत विस्मय हो गए। फिर सत्यलोक ब्रह्मा जी ने जब देखा कि राजा परीक्षित की कथा को श्रवण करे और साक्षात उन्होंने देखा उसको मुक्ति के मार्ग को जाते हुए, तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि कितनी शक्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में। वो अपने सत्यलोक के गए, एक तुला बनाया। तुला हम कहते हैं कि जो बैलेंस होता है, 2 पलना रखा और सारे साधन एक तरफ रखा, जितने सुख के साधन है, मोक्ष के साधन है, एक तरफ तुला पे रखा और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का पुण्य फल रखा। इसके आगे वो सारे सुख फीका पड़ गए। तो ब्रह्मा भी विस्मित हो गए कि कितना पुण्यदायक है ये कथा। इसीलिए तो देवता कहते थे, कहे कि यह मोक्षदायक शास्त्र पढ़ने से, सुनने से तत्काल सुरपुर में वास होता है। एक समय की बात है, सनक सनंदन संत कुमार ऋषि सत्संग के लिए बद्रिकाश्रम आए। वहां उन्होंने नारद जी को अति उदास देखा। नारद जी बहुत उदास में बैठे थे और वो नारद से बोलते हैं कि हे नारद, तुम उदास दिखाई दे रहे हो, ये इसका कारण क्या है? नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, सत्यलोक का विचार करके मैं आया हूं, नहीं मृत्युलोक का मैं विचार करके आया हूं। नारद जी जो है वो सब लोकों में घूमते, मृत्युलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक जो है, और मृत्युलोक से अभी मैं घूम कर आया हूं और इसीलिए मैं निराश हूं
और वहां मैंने सबको रोग शोक तथा धन आदि से दुखी देखा है। अधर्मी बढ़ रहे हैं और धर्मधारी बहुत दुखी हैं और कम हो रहे हैं। अधर्म के मित्र कलयुग ने संसार में ऐसा भ्रष्टाचार फैला रखा है कि सत्य जप शौच दया का कहीं नाम नहीं, केवल झूठ बोलने वाले हैं और उदर पोषण में लगे हुए। अपना पेट भरने वाले लोग ज्यादा आपको मिलेंगे और मौका पाते ही झूठ बोलने में आपको। इस प्रकार कलयुग के अनेक दोष दुख देता पृथ्वी में घूमता हुआ वृंदावन में मैं चला गया। कलयुग का दोष देखते देखते नारद मुनि वृंदावन में चला गया। वृंदावन वहां है जहां यमुना के निकट और श्री वृंदावन बिहारी भगवान कृष्ण मुरारी ने अनेक प्रकार की लीलाएं की थी। एक बार बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और उसी वृंदावन क्षेत्र में नारद मुनि बैठे हैं। जाकर अब क्या देखते हैं, ये वहां एक महिला को देखा और आश्चर्य देखने को मिला। क्या, एक सुंदर स्त्री बहुत दुखी बैठी है और अनेक स्त्रियां वहां पर आकर बैठी हुई है उनके पास। एक स्त्री बहुत सुंदर है लेकिन बहुत दुखी बैठी है और उसके अगल बगल उनकी रक्षा करने वाले बहुत ही स्त्री है और दो पुरुष है बहुत वृद्ध बैठे हुए हैं और अचेत या मूर्छित पड़े हुए हैं। मूर्छित पड़े हुए हैं तो नारद मुनि देखता है, उसको आश्चर्य होता है कि नारद मुनि कहता है कि मैंने उस स्त्री से पूछा कि तुम सब कौन हो और यहाँ किस कारण बैठे हो, क्या आपका समस्या क्या है, दुखी क्यों हो आप। तो स्त्री रोकर कहने लगी कि हे कृपा सिंधु, कुछ काल मेरे समीप ठहर कर मेरा कष्ट निवारण करो। नारद का तेज को देखकर वो जान गए कि किसी प्रकार का दुख आपको होगा। अगर संत आपको मिल जाए तो ये सोचना कि आप भटके हुए को मार्ग मिल गया। एक संत मिल जाए तो आपका समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। इसीलिए वो वृद्ध स्त्री जो है, वो युवा स्त्री जो बहुत सुंदर है, बैठी है दो वृद्ध पुरुषों को लेकर के। नारद मुनि से कहती कि थोड़ी देर के लिए आप ठहर जाओ। वो जानते कि संत अगर ठहर जाएगी कुछ देर सत्संग हो जाएगा और सत्संग में बुद्धि का परिवर्तन होगा। बिन सत्संग विवेक न होगी। और कहती कि कुछ देर के लिए रुक जाओ। जब कोई पूर्व जन्मों का पुण्यों का उदय होता है तब कहीं जाकर आपको संतों का दर्शन होता है। और कहती है कि मैं भक्ति हूं, मेरा नाम संसार में विख्यात है और यह दोनों ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। कलयुग में भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य अचेत है। यही मेरा दुख है कि माता युवा और पुत्र वृद्ध हो गए। संसार में ये उल्टा काम है। ये तीनों सदा संग रहते थे। भक्ति ज्ञान वैराग्य सदा संग रहना चाहिए। और इस प्रकार नारद भक्ति से कहा कि इस समय कलयुग के प्रभाव से जप तप तथा धर्म कर्म नष्ट हो गया है। इस समय महाघोर कलयुग वर्तमान है। मनुष्यों का पाप करने से असुरों का सा स्वभाव हो गया है। पुष्ट बुद्धि के प्रभाव से, दुष्ट बुद्धि के प्रभाव से सब स्वार्थी हो गए हैं। ज्ञान वैराग्य में कोई श्रद्धा नहीं रह गया है और इसका कारण तुम्हारे पुत्रों की यह दशा हुई है। परंतु यह ब्रज है, यह भगवान सदैव वास करते हैं और इसलिए तुम यहाँ आकर के तरुण हो गई हो। चिंता मत करो, इस क्षेत्र के निवासी कलयुग में तुम्हारा त्याग नहीं करेंगे। कलयुग के कारण मेरा ये हाल हुआ है और अधर्म के मित्र है कलयुग और कलयुग ही ये सब कराते हैं। नारद जी के वचनों को सुन करके और युवती बोलती है कि राजा परीक्षित बहुत बलवान राजा था। वो विश्व में पृथ्वी का बहुत भूभार के
महान राजा ठहरे थे, लेकिन उन्होंने कलयुग को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि संहार क्यों नहीं कर दिया, क्यों नहीं उसको खत्म कर दिया। तो नारद जी कहते हैं कि जब वृषभ रूपी धर्म को और गौ रूपी पृथ्वी को कलयुग मारता हुआ रहा था, तो उसे देखकर क्रोधित होकर राजा परीक्षित कलयुग को ललकारा और उनको मारना चाहा, लेकिन कलयुग बड़ा चतुर उनके शरण में आ गया। और संग्राम में नीति है, जो सिपाही हो या आपके विरोधी हो, कुछ भी हो, वो आपके शरणागत में आ जाए तो उसका वध नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। उस दिनों राजा बहुत नीतिवान थे, नीति से मर्यादा से अपने कार्य को कर रहे थे। और इस प्रकार परीक्षित ने उसको मारा नहीं। शरणागत को मारना पाप समझ करके राजा परीक्षित ने उसे नहीं मारा। दूसरी बात क्या थी कि कलयुग में बुराइयां बहुत थी, माना कि आज मांस मदिरा का अड्डा बहुत खुल चुका है, लोग उसी में विलीन होते जा रहे हैं। और कलयुग में ये कलयुग का प्रभाव है। तो नारद मुनि कहते हैं भक्ति से, यद्यपि कलयुग में बुराइयां तो है, अन्य युगों में की तरह कलयुग में अच्छाइयां भी कुछ है। अन्य युगों में जो काम समाधियों से जप तप के द्वारा प्राप्त होता था, वह कलयुग में भक्ति से भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे नर पारा। तो कलयुग सब युग आन नहीं। कलयुग में जब हमारा जन्म हुआ तो बड़े भाग्यवान है हमें इतना सरल रास्ता मिला अपने आप को उद्धार करने के लिए भगवान का नाम का लेने से। और चले थोड़ी देर के लिए हम भगवान का नाम, कथा तो बहुत है, ग्रंथ बहुत विशाल है, लेकिन इसको हम आगे धीरे धीरे बढ़ाते रहे। 7 दिवस का समय है। हम चाहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे नर पारा। तो किस प्रकार का नाम हम लेंगे? आजकल लोग कीर्तन गाते हैं, भगवान का नाम हम लेते हैं और कीर्तन में दुनिया का बवाल गाते हैं। कीर्तन केवल बदनाम है। कीर्तन में भगवान, कीर्तन वो किसी और कोई गाएगा, आपको नहीं फायदा होगा। राम नाम मणि दीप धरो। भगवान राम और कृष्ण के नाम जो है वो दीप है, वो मणि रूपी दीप है। जेह देहरी द्वार तुलसी भीतर बारी हो, जो चाहत उजियार। सियावर रामचंद्र की। रामायण में महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम नाम मणि दीप धरो, जीह देह द्वार। देह का जो द्वार रूपी जीभ है उस पर धरो, वो मणि है। वैसे आप अगर कुछ भी बार कर अंदर कर दो और दरवाजा बंद कर लो तो बुझ जाएगा। लेकिन वो ऐसा मणि है कि देह के द्वार पर धर के आप बंद भी कर लोगे तो वो ऐसा मणि है। वो जो आप भीतर उजियार चाहते हो तो वो आपका व्यक्तिगत संपत्ति है या आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपको लेना होगा। चीनी को दूसरा खाएगा, आपका मुंह मीठा नहीं होगा। सरल भाव में तो भगवान के नाम कीर्तन का अर्थ यह है कि हर एक शब्द में भगवान का नाम होना चाहिए। आज 2 पंक्ति हम बोलेंगे। श्री, आप हमारे साथ साथ बोलना, उसका उच्चारण सरल है, आप सभी जानते हो, कोई नया चीज नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत सरल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आदरणीय परम श्रद्धेय बंधुओं,
हम चाहते तो 2-4 कीर्तन हम करते, 1 घंटे से ज्यादा समय हमारे पास था, लेकिन जो बात हमने आपको बतलाया है वो महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, आपके जीवन को सुधार। ये एक लाइन का जो कीर्तन है आपका जीवन को सुधार देगा। कुछ और पंक्तियां हैं, एक एक दिन में आपको हम जोड़ेंगे तो आपको पूरा जुड़ जाएगा। छोटा सा है लेकिन ये आपका उद्धार आपको अवश्य कर देगा। भागवत कथा श्रवण करने का नियम है, थोड़े संक्षेप में हम बतला देना चाहूंगा। अगर आप कर सकते हैं तब कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप करेंगे। अगर खेत में कोई भी फसल आपको बोना है तो आपको मौसम देखना है, मौसम देखना है, फिर जमीन को बनाना है, जमीन को बनाना है और समय पर बीज बोना है, समय पर बीज बोना है, उसको पानी से सींचना है, उसको कमाई करना है। अगर आप उस नियम को पालन करोगे तो आपको अच्छा फसल मिलेगा, अन्यथा थोड़ा बहुत मिल जाएगा तो बेकार हो जाएगा। तो वही नियम है कथा का। आप अगर कथा श्रवण करने आए हो तो ये मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं आपको कुछ नियम बता दूं। सप्ताह परायण भागवत कथा को श्रवण किया जाता है तो उसको कहते हैं कि आप कुछ ज्ञान ले रहे हो, उसको कहते हैं दीक्षा। आप दीक्षा ले रहे हो तो आपको कुछ, आप ग्रंथ से ले रहे हो, आप आचार्य से ले रहे हो, आप वक्ता से ले रहे हो, और आपको कुछ उनको देना चाहिए। आपको दिन में एक बार भोजन करना चाहिए, अगर हो सके तो खीर का भोजन करना चाहिए। आपको सत्य वचनों का आदान प्रदान करना चाहिए। आपको सत्य, सोच, दया, आपको सोच यानी कि साफ सुथरा रहना है। ये नहीं कि नया आप साफ कपड़े पहने, आप किसी का जूठा नहीं खाए, किसी को आकारण स्पर्श नहीं करे, और ऐसे जगह पर ना जाए जहां जाने की आवश्यकता नहीं है, और किसी पर दया करे, आप किसी को दया नहीं करे। ये जीवनचर्या आपका होना चाहिए उन दिन जब तक आप सप्ताह पारायण करते हैं। और 3 बार दिन में सुबह, मध्याह्न और शाम को भगवान का मंगल आचरण करें। जो भी आपसे बन पड़े भगवान का नाम ले, सूर्य को प्रणाम करें, धरती माता को प्रणाम करें, रात में चंद्र देवता को प्रणाम करें। आप देवताओं की कमी नहीं है, नाम केवल लेना है। आप नाम लेकर ही, कलयुग इतना भाग्य है आपके जन्म कलयुग में हुआ है कि नाम लेकर के आपका तरन तारण हो जाएगा। और रात को कम आहार करके भूमि शयन करना, हो सके तो कुछ आप बिछा ले, भूमि पर शयन करें। इस कथा को विशेषता भागवत कथाकार कहते हैं कि श्रावण मास में किया जाता है तो फलदायक होता है। तो ये श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, और इसी मास में जब भगवान की कृपा होती है तो समय अनुकूल को कर तरक बढ़ावे चाका, वही हुई है जो राम रच राका। तो भगवान विधाता के भावी विधान जो है वो प्रबल है। तो आप जब कथा बराबर नित्य प्रति आना चाहते हैं, आप भागने कथा को श्रवण करें, अवश्य आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। चले, समय बहुत तेजी से भागता जा रहा है। हम भगवान का आरती का गायन करेंगे, और भागवत की जो आरती है उसको हम साथ में आरती जला ले, सभी को खड़े हो जाएं और हम आरती का गायन करेंगे। तत्पश्चात आगे हम कथा को 9 बजे तक हम आपको यहाँ से और शांति करना चाहते हैं, क्योंकि समय ही बलवान है। समय अनुकूल हर कार्य होगा तो आप भी प्रसन्न होंगे, अन्यथा आज ही हम 10 बजा देंगे तो आप कल नहीं आने वाले हो, मुझे मालूम है। तो चले, हम भगवान की जो आरती है भागवत की, उसको हम गायन करेंगे। भागवत भगवान की है आरती। 2 थाली में आप जला ले आरती। आप लोग चाहे तो आगे बढ़कर कुछ लोग आरती गा ले। एक बार बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवदूत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवदूत जगाने वाला। हरि ज्ञान यही वरदान यही जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांत दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी है दुख करनी है मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, हरि भक्ति वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्यामी सबकी मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। एक बात बोलिए, भागवत महापुराण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ठीक है, सभी कोई आरती ले ली, आप अपने अपने आसन पर बैठे और जबकि आप श्रद्धा की आरती आप ले रहे हैं, इसी प्रकार भागवत सप्ताह प्रायण जो है आप 7 दिनों तक हम समय से कथा प्रारंभ करना चाहेंगे और समय से कथा अंत करना चाहेंगे, ताकि सभी अपना अपना समय अनुकूल भोजन प्रसाद जो भी है कर और अपने घर को जाए। आप पुष्प माला प्रसाद जो भी आप चाहें आप लेकर आ सकते हैं, अन्यथा ग्रह का जो अनुष्ठान किए हुए हैं उषा किरण उनके परिवार ये सब तैयारी करते हैं। आप केवल आकर समय से कथा पान कर सकते हैं। हम यही संदेश आपको देना चाहते हैं। एक बार पुनः आज की कथा में आप सभी समय से आए और कथा का पान किया। आप सबों को गृह मालिक की ओर से विशेष धन्यवाद दिया जा रहा है। जो लोग यहाँ तक ना आ पाए फेसबुक के माध्यम से इस कथा प्रवचन को श्रवण कर रहे हैं, आपको भी विशेष धन्यवाद दिया जाता है। संभवतः आज किसी प्रकार से मन कर्म या वचन से भूल चूक या त्रुटियां हो तो
जीव जो है अमंगल है, आपने जाना। देवता जो है वो मंगल है। जो गलती करता है वो जीव है। मानव जो है वही तो गलती करता है, मनुष्य। देवता लोग गलती नहीं करते हैं। और जो गलती करता है वो मानव है। जो गलती करके उसका प्रायश्चित नहीं करता है वो मानव नहीं, दानव। तो इसीलिए हम सब से आखिर जन्म जगत में हुई, पाप किए बिन रहा न कोई। हर एक मनुष्य सुबह शाम तक बहुत प्रकार के पाप कर बैठता है। इस पर कभी प्रकाश डालेंगे कि वो क्या क्या है। तो कम से कम नित्य प्रति आप अपने जीवन में मंगलाचरण करें 3 बार। और नित्य शाम को, दिन को आप जब अंत कर रहे हैं, शयन करने जा रहे हैं, उसी समय तो भगवान से क्षमा प्रार्थना करने की भी आवश्यकता है। तो आज की कथा में किसी प्रकार से भूल चूक त्रुटियां हुई है तो हम आपसे प्रार्थना यही है कि हम सभी अपने अपने हाथों को जोड़ ले, भगवान के चरणों में क्षमा प्रार्थना करें और वेद मंत्रों से जो आज की कथा प्रचार है उसको हम शांति करेंगे कि कल पुनः समय से हम इसको आरंभ करेंगे। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तरस्तु मे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ते, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति आप शान्तिरोषधय शान्तिर्वनस्पतय शान्तिर्विश्वदेव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरिधि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। एक बार बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, कृष्णचंद्र भगवान की, यार रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, सब संतों की, धरती माता की, गंगा माता की, गौ माता की, भागवत महापुराण की, विश्व सनातन धर्म की, हर हर महादेव। एक बार पुनः सभी को जय श्री सीताराम। धन्यवाद।